नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आपके साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल कर सकते हो हमारे ऐप को, जो कि आपको मिल जाएगा अविजन इंस्टीट्यूट के नाम से, राइट, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल्स, जॉब नोटिफिकेशंस एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट वहां पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की मदद से दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Who has become the first Indian officer from railways to complete the grueling Ironman triathlon in Hamburg? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे रेलवे ऑफिसर है जिसने यहाँ पर कंप्लीट किया है ये ट्रिएथलॉन इन हैम्बर्ग, राइट। ऑप्शन आप लोग के सामने है CSG होसुर, डॉक्टर देविका पाटिल, हिरोमो इनाडा, डेव स्कॉट। Here the correct option will be option number A, that is श्रेयस जी होसुर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो, ताकि एक बार मैं अपनी कलर चेंज कर लूँ पेन का, ताकि हाँ इजीली हमें शो होगा। यहाँ पर श्रेयस जी होसुर बिकम्स फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट ग्रूलिंग आयरन मैन ट्रिएथलॉन, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा ये ट्रायलथन जो है दोस्तों, जिसमें 3 स्टेजेस रहते हैं, ठीक है, उसे कंप्लीट किया है। तो पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। जो इवेंट था इसमें 3.8 किलोमीटर का स्विम था, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग था और 42.2 किलोमीटर का रनिंग था। आपने वो मूवी देखी है दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द ईयर? स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो लास्ट में जो रेसिंग होती थी वो भी एक ट्रायलथॉन ही थी, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग पार्टिसिपेट किए जाते हैं। ठीक है, तो जिन्हें नहीं पता था वो एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेयस ने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया और ये कंप्लीट करने वाले इंडियन रेलवेज के पहले ऑफिसर है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कंप्लीट किया है पूरा इवेंट 13 आवर्स एंड 26 मिनट्स में इन हैम्बर्ग जर्मनी। Shreyas is the first officer from the non-uniformed civil services to complete the event, making the proud moment of the railways. Shreyas is an Indian Railway Account Service IRAS officer of 2012 batch, and he is returned from deputation of NTRO, that is National Technical Research Organization, Delhi, and currently serving as a FACEO in construction SWR. ठीक है, तो ये करेंटली कहाँ पोस्टिंग पर है ये भी आपको बता दिया गया है। और साथ ही साथ ये से पहले ऑफिसर है पूरे इंडियन रेलवेज में जिसने ये पूरा ट्रायलथॉन किया है दोस्तों, पार किया है 13 घंटे 26 मिनट के अंदर। ठीक है, तो एक बहुत ही सराहनीय बात रहेगी किसके लिए दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवेज के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स में हम लोग वही यहाँ पर फोकस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए कन्वीनियंट तरीके से हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? तो यहाँ पर दोस्तों APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा में, वहां से एक अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है। आपको बताना है उस मिसाइल की रेंज कितनी है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 किलोमीटर, राइट। पूरी बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। इंडिया सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड अ न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा। This missile has a range of around 4000 kilometers. Earlier, India successfully test fired an extended range version of BrahMos supersonic cruise missile from Sukhoi fighter jet. It was the first time launch of the extended range version of BrahMos missile from a Su-30 MKI aircraft, right? तो ये आप लोग क्या करना है, इधर ध्यान रखना कि यहाँ पर इसकी रेंज आपको जरूर क्वेश्चन बना सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक पहला ऐसा एक्सटेंडेड रेंज वर्जन मिसाइल यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट
रह सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर बना सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ IAI इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन का नाम क्या है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पर है दोस्तों, जो हमें डेफिनेटली यहाँ पर मार्क करके रखनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, सतीश पाई। ठीक है, पहले तो आप इनकी फोटो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते आगे बात करते हैं। द इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, द ओनली बॉडी रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल प्रीमियम या ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सतीश पाई एज इट्स न्यू चेयरमैन, राइट। आप देख पा रहे हो इनको यहाँ पर, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम। Earlier serving as a vice chairman, he succeeded Ben Khers, CIO, Chief Innovation Officer, Alcoa Corporation, and engineer by education and profession. Satish earlier worked with Sacklenburg, based out of Paris, and he was responsible for operationals globally. तो बहुत ही इनका अच्छा प्रोफाइल है, हिस्ट्री प्रोफाइल इनका काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे प्रोफाइल से आते हैं, इंजीनियर है बाय नेचर, ठीक है, और बाय एजुकेशन और प्रोफेशन। तो यहाँ पर इन्हें चेयरमैन बना दिया गया है IAI का। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ी पोस्ट यहाँ पर मानी जाती है इंडिया में, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कई ऐसी बाहर की विदेशी कंपनियों को भी हेल्प की है कि वो ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड कर सके। तो इनके पास जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री रैंक्ड वर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इन 2022। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ऐसी कंट्री जिसने बहुत ही बुरा प्रदर्शन यहाँ पर किया है, जिसकी वर्स्ट रैंक आई है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस फॉर द 2022। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। डेनमार्क हालांकि फर्स्ट आया है, मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो ये एनालाइज किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनके रिसर्चर्स के द्वारा। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर इसे क्या किया जाता है दोस्तों, रिजल्ट बनाया जाता है, पैरामीटर्स पर इनको देखा जाता है, मेजर किया जाता है कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन पर स्टैंड करती है। तो 180 कंट्री में हमारी कंट्री सबसे लास्ट पर रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी अमंग द 40 परफॉर्मेंस फैक्टर्स यूज्ड बाय EPI टू रैंक 180 नेशंस। मैंने आपको बताया था ना पैरामीटर्स के बारे में, तो 40 पैरामीटर पे यहाँ पर इन्हें जज किया गया। 40 पैरामीटर पर 180 कंट्रीज को जज किया गया, वहां पर 180वां रैंक हमारे भारत का सबसे वर्स्ट रैंक बताया गया है। With an overall score of 18.9, India came in last, while Denmark came in the first as the world's most sustainable country. मैंने आपको बताया डेनमार्क यहाँ पर पहले पोजीशन पर रहेगा। The US was ranked 20th of the 22 rich democracies in the Western world and overall 43rd पूरी यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर और कौन कौन से देश है। तो दोस्तों यहाँ पर comparatively low ranking reflects the Trump's administration erosion of environmental protections. The US lost time to address climate change as a result of the withdrawal of the Paris Climate Agreement and reduce methane emissions laws, while many of the counterparts in the industrialized world enacted legislation to drastically reduce the greenhouse emissions. तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट यहाँ पर आया डेनमार्क और लास्ट हमारा भारत, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 40 पैरामीटर्स पे से जज किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मारुति सुजुकी इंस्टॉल्स एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट एयरपोर्ट टाइप सोलर प्लांट एट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि मारुति सुजुकी, ठीक है, मारुति सुजुकी के बारे में हमने सबने सुना है यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर एक सोलर प्लांट पूरा चैनलाइज किया है, और वो कहाँ किया है ये बात आपको बतानी है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के मानेसर जगह में यहाँ पर ये पूरा सोलर कारपोर्ट यहाँ पर बिछाया गया। देखिए आप ये देख सकते हैं फोटो में, है ना, इस तरीके से। द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू प्रोवाइड an organization with 28,000 megawatt electricity per year. According to the firm, the energy generated by this initiative will be similar to the energy required to create nearly 67,000 cars every year. Right? तो करीबन यहाँ पर 67,000 कार्स प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको ये सोलर पैनल से क्या करेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। दिस इज एशियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। तो ये पूरे एशिया का, ठीक है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट आज तक की तारीख में मारुति सुजुकी ने इंस्टॉल किया है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है इस वजह से, ठीक है। अच्छा,
अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों कुछ स्टैट्स की, तो स्टैट्स में हमें जानना चाहिए कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है वो पेरेंट फर्म है मारुति सुजुकी की, ठीक है, और ये बेसिकली गुजरात से जनरेटेड है। अग्रीमेंट जो होते हैं गुजरात में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, गुरुग्राम साइड में इनके काफी सारे एग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और साथ ही साथ काफी सारी अप्रोचेस भी है दोस्तों सोलर एनर्जी को लेकर, ही काफी सारे आगे आने वाले टाइम में भी कुछ अप्रोचेस देंगे, जिसका डेफिनेटली इनिशिएटिव लेकर वीडियो बनाकर हम आपको आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ाई है या फिर आपके जो नोट्स है वो हमेशा अपडेटेड फॉर्म में आपके पास रहे, तो आपको उस चीज से हेल्प होगी एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात का मद्देनजर रखते हुए हम अपने जो वीडियोस को है, अपने कंटेंट्स को हमेशा अपडेटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए आप आगे तक। नेक्स्ट चलते हैं, who has been launched a special series of coins that are also visually impaired friendly. The coins of rupees 1, 2, 5, 10, 20 denominations will have Azadi Ka Amrit Mahotsav design. तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए का जो सिक्के होते हैं, ठीक है, जो कॉइन्स होते हैं, उनमें आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन दिया जाएगा। और ये जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो किया गया देखो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि ये ना जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा कम देख पाते हैं या नहीं देख पाते, उनके लिए भी बहुत फ्रेंडली होंगे, तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें, ठीक है। तो पूरी बात हम यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप इन्हें एक बार फोटो जरूर देखना, आप गूगल भी कर लेना, ऐसी फोटोज आपको दिखेगी, ऐसे कॉइन्स रहेंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल सीरीज ऑफ कॉइन दैट आर आल्सो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली, ठीक है। 1, 2, 5, 10, 20 रुपए के डिनोमिनेशन ये होंगे जिनमें आजादी का अमृत महोत्सव के डिजाइन होंगे। दे आर नॉट कॉमेमोरेटिव कॉइन्स एंड विल बी अ पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, राइट। तो ये कॉमेमोरेटिव कॉइन्स नहीं है जो कि ऐसे म्यूजियम में रख दिए, ये पार्ट ऑफ सर्कुलेशन मतलब रोटेशन में रहेंगे पूरी इकोनॉमी में, तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप भी देख पाएंगे, हम भी देख पाएंगे। These new series of coins will remind people of the goal of Amrit Kal and motivate people to work towards the development of the country. Meanwhile, lenders like HDFC or Axis Bank said that these special coins will be distributed through selected branches, and Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative to the government of India to celebrate the commemorative 75 years of independence, right? तो ये बात भी आप लोगों को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इसे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने ये बोला है कि जो सेलेक्टेड ब्रांच है उसी में ही ये कॉइन्स यहाँ पर क्या किए जाएंगे, एक बार के लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज टुक चार्ज ऑफ MD फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं मैं दोस्तों, SBI जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा नाम है, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में आया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका 1955 में नेम चेंज कर रखा गया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं क्वासी सेंट्रल बैंक भी बोला जाता था जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सेंट्रल बैंक नहीं था, RBI नहीं था, तो हम SBI को ही क्या करते थे, मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही क्वासी सेंट्रल बैंक के नाम से जानते थे। आज भी ऐसी कई सारी चीजें होती है दोस्तों जिसपे RBI का गवर्नर SBI के MD CEO और MD से डिस्कशन करता है, उसके बाद ही सारी रेट सेट की जाती है। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है हमारे पास SBI और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी माना जाता है हमारे देश में, ठीक है। तो यहाँ पर इनके MD बनाए गए हैं, आपके पास ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। आप इनकी फोटो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जी को हटा दीजिए। अच्छा, Alok Kumar Chaudhary took charge as a MD of State Bank of India. His appointments comes in the wake of superannuation of Ashwini Bhatia and MD on 31st 2022. Chaudhary was previously the deputy managing director at bank and now the new MD for the retail business operations also, right? तो आपको जो बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखनी है बस, और इसमें और ज्यादा कुछ डेप्थ में हमें जाना नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो सारी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई है। तो यहाँ पर SBI के जो MD हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, आलोक कुमार चौधरी जी। ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर चेयरमैन हो जाते हैं दिनेश कुमार खारा, ठीक है, वो चेयरमैन है। और यहाँ पर MD की बात हो रही है, तो MD हटाए गए हैं कौन, अश्विनी भाटिया, उनको रिप्लेस किया है किसने, आलोक कुमार चौधरी ने। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अभी क्लियर हो गया ये चीज, राइट। अच्छा, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, जितनी बैंक जिनका नाम इंडिया से खत्म होता है, ठीक है, उनकी सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं भाई, मुंबई में आते हैं, ठीक है। और इसे फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में, ठीक है, 1955 ध्यान रखना, 1955। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। शीतल षष्ठी इज अ सेक्रेड हिंदू फेस्टिवल इन विच इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन। शीतल षष्ठी के नाम से एक बहुत ही हिंदू फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से राज्य में बताना है आपको, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी उड़ीसा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, शीतल षष्ठी इज अ सेक्रेड
Hindu festival being celebrated in Odisha. This is a week-long festival. Highlights the marriage of Lord Shiva and Goddess Parvati. Right? तो शिव भगवान की और पार्वती माता की शादी क्या एक स्पेशल ओकेजन यहाँ पर इस तरीके से मनाया जाता है फेस्टिवल के रूप में. अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, शीतल षष्ठी इज ऑब्जर्व्ड एज द 6th डे ऑफ ज्येष्ठ मंथ ड्यूरिंग द शुक्ला पक्ष. तो थोड़ा बहुत ज्यादा हिंदी हो जाएगा, आपको उतना नहीं जाना है. बेसिकली ये षष्ठी के दिन आता है, इसलिए इसको षष्ठी बोला जाता है, 6th डे, है ना. तो ये भी ध्यान रखना. People observing the festival believe that Lord Shiva represents the scorching heat of summer, while Goddess Parvati signifies the first rain. शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, राइट. तो भगवान शिव थे ना, तो वो पानी मतलब गर्मी से उनको बहुत गर्मी लग रही थी, और ये माना जाता है कि माँ पार्वती ने पहली बारिश की थी शीतल षष्ठी मतलब षष्ठी को, इसलिए उस षष्ठी का नाम शीतल षष्ठी रख दिया गया है. दिस होली एंड लैविश वेडिंग इज ऑब्जर्व बाय अ गुड मानसून. तो इनकी जब शादी हुई थी तो काफी अच्छी पहली बारिश हुई थी, ये कहने का मतलब है. यहाँ पर एक मैंने भी ये स्टोरी सुनी है अपने बड़ों से कि जब सावन की पहली बारिश होती है ना, उसमें नहाना नहीं चाहिए. ऐसा आपने भी सुना होगा कभी. तो उसमें नहाना नहीं चाहिए, सेकंड बारिश से नहाना चाहिए. जैसे बच्चे जो खेलते हैं बारिश में, फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस टाइम शादी हो रही होती है. शीतल षष्ठी सेलिब्रेशन वेर इन लॉर्ड शिवा गॉडेस पार्वती आर अडॉप्टेड बाय टू फैमिलीज एंड देयर वेडिंग इज सोलमनाइज्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिचुअल्स. आफ्टर द मैरिज इज परफॉर्म, गॉडेस आर देन कैरिड अराउंड द सिटी बाय अ प्रोसेशन. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है. तो कुछ आप लोग यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. Which state has topped the 4th Food Safety Index Awards announced by the Union Health Minister Mansukh Mandavia on the occasion of World Food Safety Day? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन से स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, जो कि अनाउंस किया गया है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा. ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु. पूरी बात करेंगे. On the occasion of World Food Safety Day, Union Health Minister Mansukh Mandavia released the 4th State Food Safety Index. राइट. FSSAI आप जानते हैं क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपाइल द रिपोर्ट ऑफ द असेसेस स्टेट्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 5 फूड सेफ्टी कैटेगरीज. राइट. तो हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ेंगे डेफिनेटली. 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इज अ रैंकिंग ऑफ हाउ सेफ फूड इज इन ईच स्टेट. SFSI will aid the provision of safe and nutritious food to citizens by highlighting the efforts of the states and union territories in this regard. तो मतलब कौन से स्टेट में कितना सुरक्षित खाना, कितना न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है, इसकी रिपोर्ट है बेसिकली, और कुछ नहीं. तो तमिलनाडु इसमें जीतता है. राइट. Meanwhile, Jammu Kashmir, Delhi, Chandigarh ranked top, second, will and third among the UTs respectively. साथ ही साथ Tamil Nadu is the highest ranking among the major states in the year, followed by Gujarat, Maharashtra. Goa, on the other hand, was the first among the smallest state, followed by Manipur and Sikkim. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है आपको कि बड़ी सिटीज में तमिलनाडु विल बी ऑन द हाईएस्ट एंड फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र. छोटी सिटीज की बात करूँ अगर मैं, स्मॉलर स्टेट्स की, सॉरी, तो गोवा, सिक्किम और मणिपुर, तो ये भी रहेंगे. साथ ही साथ यूटीज की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब टॉप पर आते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग. सो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट वाइज समझा दिए. आप इसके पॉइंट बना लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन करते वक्त थोड़ी सी आसानी रहेगी. नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च अ बीच विगिल ऐप, अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर. ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा गोवा. Right? So Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, has launched a Beach Wiggle app, a collaboration between the IT sector and the tourism sector that aims to benefit tourists and the institutions working in the beach tourism sector in the holistic management of beaches. Through this app, the Drishti workers, police and other stakeholders can raise issues for safeguarding the interest of the tourists. During the launch, Goa IT and Tourism Minister Rohan Khonte was also present, and the app will cover everything reporting illegal hawkers, illegal massage services to beach cleanliness. For Public Health Foundation of India report India's rape related to crime states that Goa has documented highest increase in the 559.4% in the last 2 decades or 5.6 times in the national average. Right? तो यहाँ पर ये ऐप क्या करेगा ना, जितने भी मिसलीडिंग चीजें हो रही है बीचेस पर, हम बीचेस को गंदगी करने की चीजें, इन सब का रिकॉर्ड रखेगा. तो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको, आप जैसे आप गोवा विजिट कर रहे हो तो आप वहां पर देख सकते हो. इवन पुलिस भी इस ऐप से हेल्प ले सकती है.
और वहाँ पर काम करते वाले वर्कर्स, जो बीच में वर्कर्स काम करते हैं, वो भी इस ऐप का हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की अगर मिसलीडिंग अगर आपको दिख रही है तो आप उस ऐप पर यहाँ पर नोटिफाई कर दो, तो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोटोकॉल से चलती रहेगी, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ दी टूरिस्ट गोवा तो जाता ही है, देखो है ना, सब जाते हैं, गर्मी है या फिर कभी भी तो गोवा चले जाते हैं लगभग लगभग, और यंगस्टर्स का जाना कुछ ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी सिक्योरिटी रहना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको कोई भी कमेंट के ऊपर या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई एक इलेबोरेटिव फॉर्म ऑफ वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है। मेजोरिटी पर हम वीडियो बना देंगे। अगर सबको लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर एक इलेबोरेटिव वीडियो होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली। तो एंड तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।